नमस्कार मित्रों। दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुख की चाह में दौड़ता रहता है। वह जीवन भर सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुख की यह चाह कब पूरी होगी वह नहीं जानता। मृग मरीचिका की भांति वह बस भटकता ही रहता है। सुख की चाह ऐसी प्रबल होती है कि वह दुख का कारण बनने लगती है। सुख कब दुख में बदल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जो सुख के क्षण उसके करीब होते हैं वह उसे भी अनुभव नहीं कर पाता। उसे बड़ी खुशी की लालसा रहती है, उसे दीर्घकालिक सुख चाहिए होता है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसका वर्तमान ही उसके सुख का कारण बन सकता है। अगर वह अभी सुख का अनुभव कर रहा है तो निश्चित ही कल भी सब ठीक ही होगा। अगर उसे दुख और विपत्ति को भी हंसते हुए टालने का हुनर आ जाए तो वह दुख के नागपाश से कभी नहीं बच सकता। फिर वह हर क्षण को सुख से जीने लगेगा। उसे हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। सुख की चाह में दुख की राह का पथिक बनना उचित नहीं है। हमें लगता है कि भौतिक संसाधन सुख का कारण है और उनसे हम सुखी रह पाएंगे, यह सत्य नहीं है। संसाधन की अधिकता ही सुख का कारण हो यह अंतिम सत्य नहीं है। वास्तविक सुख हमारे हृदय के भीतर छिपा हुआ है। उस सुख की खोज में हमें स्वयं करना होगा। हमें अंतर्मन की ओर झांकना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी संसाधन नहीं जुटाए, बड़े महल और अट्टालिकाएं नहीं बनाई। वे झोपड़ी में रहकर भी संतुष्ट थे। यही संतुष्टि उनके सुख का कारण था। जितना हम आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं का विस्तार करेंगे उतना ही दुख के निकट होते जाएंगे। सुखी होने के कई कारण हो सकते हैं। दूसरे को सुख देखकर, खुश देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की प्रशंसा करके भी सुखी हुआ जा सकता है। बस हमें सुखी होने और खुश रहने के अवसर खोजते रहने चाहिए।